हेलो फ्रेंड, वेलकम टू रोनिश जीएस पॉइंट। दोस्तों, आज हम यहाँ पे जुलाई मंथ के करंट अफेयर्स को रिवीजन करेंगे, जो आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। जितना भी एग्ज़ाम होगा उसके लिए बहुत ही विभिन्न होगा। दोस्तों, ये परीक्षा मंथन का जो है घटनाक्रम है, परीक्षा मंथन बुक का जो है घटनाक्रम है। दोस्तों, इसको हम ऑब्जेक्टिव रूप में सॉल्व करेंगे, जो कि आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण। चलिए देखते हैं आज का हम पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बनाए गए? तो हाल ही में इजराइल के नए प्रधानमंत्री जो है ये याइर लापिड बनाएगा। कौन बनाएगा दोस्तों? याइर लापिड जो है इजराइल के जो है प्रधानमंत्री बनाएंगे। और एलिजाबेथ बर्न जो है दोस्तों, ये फ्रांस की दूसरी महिला प्रधानमंत्री है। दूसरी महिला प्रधानमंत्री जो है एलिजाबेथ बर्न को बनाया गया। वह एंथनी एल्बनीज़ को जो है दोस्तों, ये ऑस्ट्रेलिया का नए प्रधानमंत्री जो बनाए गए जो है एंथनी एल्बनीज़। और नेफ्ताली बेनेट जो है, ये नेफ्ताली बेनेट का ही स्थान लिया। ये याइर लापिड ने जो है नेफ्ताली बेनेट का ही, इजराइल का जो नेफ्ताली बेनेट था इसका ही स्थान लिया याइर लापिड ने। याइर लापिड के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। याइर लापिड के बारे में बोल रहे हैं, याइर लापिड आधिकारिक तौर पर इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री बन गए हैं। द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक प्रधानमंत्री लैपिड का कार्यकाल छोटा हो सकता है, क्योंकि उन्होंने 1 नवंबर को होने वाले इजराइल के चुनाव से पहले कार्यवाहक सरकार की कमान संभाली है। ये जो याइर लापिड है दोस्तों, ये वहाँ की इजराइल के जो है कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में जो है पद संभाला है, इसलिए इसका जो है कार्यकाल छोटा भी हो सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूएस के सर्वोच्च न्यायालय में सेवा देने वाली प्रथम अश्वेत महिला न्यायाधीश कौन बनी? तो हाल ही में यूएसए में सर्वोच्च न्यायालय में सेवा देने वाली प्रथम अश्वेत न्यायाधीश महिला जो है ये कैथनी ब्राउन जैक्सन बनी। दोस्तों, ये कौन बनी? ये कैथनी ब्राउन जैक्सन बनी। और ये जो नकोजी ओकोंजो है दोस्तों, ये डब्ल्यूटीओ का महिला अध्यक्ष हाल ही में बना। डब्ल्यूटीओ का महिला अध्यक्ष जो है नकोजी ओकोंजो है डब्ल्यूटीओ का हाल ही में महिला अध्यक्ष बना। और ये नोमी कवाशे जो है नोमी कवाशो, ये जो है दोस्तों यूएनईपी संयुक्त राष्ट्र इन्वायरमेंट प्रोग्राम का जो है हाल ही में सदस्य बना। कौन? ये नोमी ओकोरोज। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया? तो हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का जो आयोजन है ये मैड्रिड स्पेन में जो है दोस्तों, ये 28 से 30 जून को 2022 को कराया गया। और ये नाटो का सम्मेलन 2022 में जो हुआ था मैड्रिड में, ये जो है ये 32वां संस्करण था। और नाटो का जो अध्यक्ष है दोस्तों, नाटो का अध्यक्ष वर्तमान में जो है नाटो का अध्यक्ष ये जेंस स्टोल्टेनबर्ग है। जेंस स्टोल्टेनबर्ग है, जो कि इस सम्मेलन की अध्यक्षता की थी, जिसके इस नाटो का महासचिव है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के एयरपोर्ट का नया नाम डीबी पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया? तो ये जो है ये दोस्तों महाराष्ट्र एयरपोर्ट का नाम जो है डीबी पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया। और महाराष्ट्र कुछ पॉइंट याद रखिएगा। महाराष्ट्र में 2 नगर का नाम बदला गया, जिसमें औरंगाबाद का नाम बदल के संभाजी नगर किया गया। और उसके बाद जो है उस्मानाबाद का नाम बदलकर धाराशिव किया गया। ये वहाँ के जो मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे द्वारा किया गया। उस सरकार बदलने से पहले ये काम किया गया। और नवी एयरपोर्ट का नाम बदलकर डीबी पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट किया गया। डीबी पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और कर्नाटक से एक पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों, कर्नाटक में जो है कर्नाटक का जो कैंपगोड़ा जो हवाई अड्डा ये एशिया का जो है सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा है। कैंपगोड़ा हवाई अड्डा जो है ये कर्नाटक का वो एशिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा माना गया, जो कि बेंगलुरु में है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में है। और दुनिया का जो है सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा जो है वो कतर का एयरपोर्ट है।
कतर का एयरपोर्ट सबसे बेस्ट एयरपोर्ट है। और केरल में जो है कोच्चि एयरपोर्ट वो 100% सोलर पावर पर आधारित है, सोलर पावर पर आधारित है वो कोच्चि एयरपोर्ट, केरल का कोच्चि एयरपोर्ट। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हाल ही में सबसे कम आयु के विधानसभा अध्यक्ष कौन बने? तो हाल ही में ये राहुल नार्वेकर जो है ये कम आयु के विधानसभा के अध्यक्ष बने, राहुल नार्वेकर। अगला प्रश्न देखेंगे। राहुल नार्वेकर के बारे में कुछ पॉइंट याद रखिएगा। मुंबई के वकील और पहली बार विधायक बने राहुल नार्वेकर को महाराष्ट्र विधानसभा के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। वह इस महत्वपूर्ण संवैधानिक पद को संभालने वाला भारत का सबसे कम उम्र का व्यक्ति है। दोस्तों ये राहुल नार्वेकर जो है ये संवैधानिक पद को संभालने वाला ये जो विधायक जो बना मुंबई का सबसे कम उम्र का ये संभालने वाला भारतीय है। और ये नार्वेकर 16वें अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले सबसे कम उम्र के विधायक बनने का इतिहास लिखा। अब देश में प्रतिष्ठित शीर्ष विधायी पद पर कब्जा करने वाला सबसे कम उम्र के विधायक भी है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी है वर्तमान में दोस्तों। और वहाँ का जो है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे है और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में FATF के नए अध्यक्ष कौन बने? तो हाल ही में FATF के नए अध्यक्ष टी राजा को बनाया गया। टी राजा को FATF का नए अध्यक्ष बनाया गया। दोस्तों FATF जो संबंधित है ये मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है। दोस्तों किससे? FATF मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है। FATF जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका फुल फॉर्म जो होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स होता है। इसका उद्देश्य जो होता है दोस्तों ये मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण को जो है सामने रोकना होता है, इसका काम जो होता है। और दोस्तों यहाँ पे देखिएगा जो ये FATF के द्वारा जो है 3 लिस्ट जारी किया दोस्तों, जिसमें जो है ग्रे लिस्ट, ग्रीन लिस्ट, पहला जो होता है ग्रीन लिस्ट के बाद ग्रे लिस्ट के बाद ब्लैक लिस्ट। तो ग्रीन लिस्ट में जो है उस व्यक्ति को जो है यहाँ पे जो मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में, मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित जो है मनी लॉन्ड्रिंग आसानी से लोन दिया जाता है। FATF के द्वारा जो है ग्रीन लिस्ट वाले को जो है आसानी से लोन दिया जाता है FAT के तहत, जिसमें जो है ये IMF और वर्ल्ड बैंक जो है ये लोन देता है FATF के तहत ग्रीन लिस्ट वाले को। और ग्रे लिस्ट वाले को जो है 90% जांच पड़ताल करके उसको लोन देता है 90%। और ब्लैक लिस्ट वाले को तो है साफ लोन देता ही नहीं है, ब्लैक लिस्ट वाले को कभी नहीं लोन देता है। दोस्तों अगला प्रश्न है तो इसका FATF का जो अध्यक्ष बना, FATF का अध्यक्ष जो बना वो टी राजा कुमार बना। अगला प्रश्न है हाल ही में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु राज्य रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो ये खाद्य सुरक्षा अधिनियम के मामले में जो है शीर्ष स्थान पर ये उड़ीसा राज्य है, उड़ीसा राज्य। और दोस्तों याद रखिएगा पूर्वोत्तर राज्य में और पहाड़ी राज्य में, पूर्वोत्तर राज्य और पहाड़ी राज्य और द्वीपीय राज्य में जो है त्रिपुरा जो है प्रथम स्थान पे है, त्रिपुरा प्रथम स्थान पे। उसके बाद जो है हिमाचल प्रदेश है दूसरे स्थान पे और तीसरे स्थान पर जो है सिक्किम है ये खाद्य सुरक्षा अधिनियम के मामले में। और राज्य बाढ़ में जो है ये उड़ीसा प्रथम स्थान पे है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश ने 4 जुलाई को अपना 246वां स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो ये जो है USA जो है, अमेरिका जो है दोस्तों ये 4 जुलाई को जो है अपना 246वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। ये USA जो है 1776 में जो है ये ब्रिटेन ने इसको आज़ाद किया। ब्रिटेन के बाद कई दिन के बाद जो है स्वतंत्रता के 1776 में ब्रिटेन से ये स्वतंत्रता प्राप्त की। उसके बाद जो है 4 जुलाई 1776 को प्राप्त किया था। 4 जुलाई को ही ये आज़ादी मनाता है, अमेरिका आज़ादी मनाता है। और वहाँ का जो राष्ट्रपति थे आज़ादी के बाद जो है वहाँ का पहले राष्ट्रपति थे वो जॉर्ज वाशिंगटन थे, जॉर्ज वाशिंगटन थे वहाँ के पहले राष्ट्रपति। उसी के नाम पे जो है USA का जो है राजधानी जो है वाशिंगटन DC रखा गया, तभी से वहाँ का राजधानी वाशिंगटन DC है। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिएगा ये अमेरिका का जो है अमेरिका का मैप है, ये उत्तरी अमेरिका का। ये आज़ाद जो हुआ था वो 1776 में आज़ाद हुआ था। अगला प्रश्न है
हाल ही में 31वें सरस्वती सम्मान 2021 किसे सम्मानित किया गया? तो हाल ही में 31वें सरस्वती सम्मान से जो है दोस्तों ये जो है राम दशरथ मिश्रा को जो है सम्मानित किया गया। 31वें सरस्वती सम्मान से जो है राम दशरथ मिश्रा को जो है सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न, कौन सा राज्य सर्वाधिक एक्सप्रेसवे वाला भारत का पहला राज्य बन गया? तो ये जो है उत्तर प्रदेश जो है ये भारत का पहला राज्य बन गया। इसमें टोटल 13 एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया, जिसमें 6 एक्सप्रेस जो है बनकर तैयार हो गया और बाकी का जो है वो बन रहा है, जिसमें से एक्सप्रेसवे को एक झलक देख लीजिए। उत्तर प्रदेश का जितना भी एक्सप्रेसवे है ये उत्तर प्रदेश राज्य है और यहाँ का एक्सप्रेसवे इसका पॉइंट उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े एक्सप्रेसवे नेटवर्क नींव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने के बदौलत रखी। राज्य में जल्द दुनिया भर के कई अन्य देशों से बेहतर राजमार्ग संपर्क होगा। राज्य में अब 13 एक्सप्रेसवे हैं, जो ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। कुल 3200 किलोमीटर में यह है दोस्तों, कुल 3200 किलोमीटर में जो है 13 एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। 6 उपयोग में है, 6 जो बनकर तैयार हो गया और अन्य 7 का निर्माणाधीन है। तो देखिए कौन कौन सा निर्माणाधीन है। तो ये देखिए जो है इतना दोस्तों, यमुना एक्सप्रेसवे, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। ये जो है इतना एक्सप्रेस जो है तैयार हो गया है और ये बाकी का जो ये 7 जो है ये निर्माणाधीन है। दोस्तों इसमें से जो है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे शायद था, ये बुंदेलखंड, इन दोनों में से कोई एक्सप्रेसवे था जो हाल ही में बनकर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया और बारिश के कारण जो है ये नुकसान हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में देश में टीबी की समाप्ति हेतु केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा किस मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो ये जो है दोस्तों पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जो है टीबी की समाप्ति हेतु केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जो है समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया, ये पंचायती राज मंत्रालय द्वारा के साथ। अगला प्रश्न है, कौन सा देश हाल ही में इंटरपोल के बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल होने वाला 68वां देश बना? तो ये जो है दोस्तों भारत जो है बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल होने वाले 68वां देश बना। ये इंटरपोल में जो है बाल यौन शोषण में के डेटाबेस में शामिल होने वाला 68वां देश बन गया भारत। अगला प्रश्न है, किस देश द्वारा अपने पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथम से सम्मानित किया गया? तो ये जापान के प्रधानमंत्री जो शिंजो आबे है, जिसको नारा शहर में जो है मार दिया गया था गोली से चुनाव के दौरान, उसी को जो है शिंजो आबे के जो है सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथम से सम्मानित करने की घोषणा की। अगला प्रश्न, ये जो है जापान है, जापान की राजधानी टोक्यो है दोस्तों, और यहाँ पे जो है नागोया, और ये जापान का जो है कुछ द्वीप याद रखिएगा, जैसे कोशियो द्वीप, शुक्यू द्वीप और ये 2-3 द्वीप है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सिंगलीला नेशनल पार्क से 20 लाल पंडा को पेश करने हेतु एक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, यह किस देश में स्थित है? तो ये जो है सिंगली नेशनल पार्क जो है, ये सिंगली नेशनल पार्क दोस्तों पश्चिम बंगाल में है, जिसमें 20 लाल पंडे को पेश करने हेतु कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। यह किस राज्य में है? तो ये दोस्तों पश्चिम बंगाल में जो है सिंगलीला नेशनल पार्क है। यहाँ पे 20 लाल पंडा को जो है लाया जाएगा। और पश्चिम बंगाल से याद रखिएगा दोस्तों, ये पश्चिम बंगाल से याद रखिएगा, यहाँ का नया राज्यपाल जो है ये लाल गणेशन, जो कि जगदीप धनखड़ जो कि एनडीए का उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार था, उसका अतिरिक्त प्रभाव जो है ला गणेशन ने लिया नए उपराज्यपाल के रूप में। अगला प्रश्न है, हाल ही में भूटान में भारतीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो हाल ही में भूटान में नए राजदूत के रूप में सुधाकर दलीला को जो है नियुक्त किया गया। देखिएगा 9 जुलाई 1993 बैच के एक भारतीय विदेशी सेवा अधिकारी सुधाकर
दरेला को भूटान के शाही साम्राज्य में भारत के राजदूत के रूप में जो है नियुक्त किया गया। 9 जुलाई को 1993 बैच के एक भारतीय विदेश सेवा IFS अधिकारी सुधाकर दरेला को भूटान के शाही साम्राज्य में भारत का राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। यहाँ पे याद रखिएगा भूटान से कौन कौन, भूटान से जो है पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, इतने राज्य जो है सीमा यहाँ पे बनाता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। भूटान से जो है अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल 4 राज्य जो है सीमा बनाता है। अगला पॉइंट है भारत के किन 2 स्थानों को टाइम मैगजीन के द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ द 2022 में शामिल किया गया। तो भारत के जो है 2 स्थान अहमदाबाद और केरल को जो है ये जो ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ द 2022 में शामिल किया गया टाइम मैगजीन के अनुसार। हाल ही में जारी जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में भारत का रैंकिंग क्या है। तो जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत का जो रैंक है वो 135वां है। कुल 146 देशों में जो है भारत का स्थान 135वां है 146 देशों में। और सबसे लास्ट जो है अंतिम स्थान वो अफ़गानिस्तान का है। और इसमें शीर्ष 5 देश का नाम रखिएगा यार दोस्तों, जिसमें फिनलैंड प्रथम स्थान है, उसके बाद नॉर्वे दूसरा स्थान, नॉर्वे के बाद न्यूजीलैंड का तीसरा स्थान है दोस्तों, उसके बाद स्वीडन का जो है चौथा स्थान है। 4 शीर्ष देश का याद रखिएगा ना। अगला प्रश्न है हाल ही में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया। तो ये जो है ला गणेशन को जो है पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। हाल ही में जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में भारत की रैंकिंग क्या है। तो जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग जो है वो 135 है। 146 देशों में जो है भारत का स्थान 135वां है। और प्रथम शीर्ष 4 देश का नाम रखिएगा यार। हाल ही में जारी जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में भारत का रैंकिंग क्या है। तो 146 देशों में जो है भारत का स्थान 135वां है। कुल 146 देश में जो है भारत का स्थान 135वां है। और 146वां स्थान जो है वो अफ़गानिस्तान का है। और शीर्ष 4 देश का नाम रखिएगा, जिसमें फिनलैंड प्रथम, नॉर्वे दूसरा और न्यूजीलैंड तीसरा और स्वीडन जो है चौथा है। अगला प्रश्न हाल ही में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया। तो ये जो है ला गणेशन को जो है पश्चिम बंगाल का जो है राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा। इससे पहले जगदीप धनखड़ था वहाँ का राज्यपाल पश्चिम बंगाल का, परंतु ये जो है उपराष्ट्रपति पद से निर्वाचित हुआ, इसलिए वहाँ का अतिरिक्त प्रभार जो है ला गणेशन को सौंपा गया। असम और किस राज्य के मुख्यमंत्री के सीमा विवाद सुलझाने हेतु हाल ही में समझौता किया गया। तो असम और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के बीच जो है हाल ही में सीमा समझौता विवाद को सुलझाने हेतु समझौता किया गया।
एक प्रसिद्ध खिलाड़ी ने हाल ही में राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। तो ये पीटी उषा जो है हाल ही में राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। क्वेश्चन है, पीटी उषा 1983 में, अर्जुन अवार्ड 1985 में देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद से सम्मानित किया गया। अब उन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया। यह राज्यसभा के राज्यसभा में जो है वो 245 में से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, जिसमें कला, साहित्य, संस्कृति, सामाजिक आदि के जिसमें महान क्रिकेटर राज्यसभा के मनोनीत होने वाले पहले खिलाड़ी महान क्रिकेटर जो है सचिन तेंदुलकर थे। हाल ही में स्मार्ट सिटी फंड के उपयोग में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो यह स्मार्ट सिटी फंड के उपयोग में जो है तमिलनाडु राज्य जो है वो शीर्ष स्थान पे है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा नीति आयोग द्वारा जारी इनोवेशन रैंकिंग में शीर्ष स्थान पे शीर्ष में कौन सा राज्य रहा? शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा? तो ये जो कर्नाटक जो है ये शीर्ष स्थान पर रहा। ये नीति आयोग को जो है तीसरा नवाचार सूचकांक है। इंडिया इनोवेशन में प्रमुख राज्य कर्नाटक का पहला स्थान मिला और इसी लिस्ट में जो है दूसरा स्थान व तीसरा स्थान जो है वो तेलंगाना एवं हरियाणा, तेलंगाना का दूसरा और हरियाणा का जो है तीसरा स्थान है। अगला प्रश्न है, इसका पॉइंट देख लीजिएगा। नीति आयोग की ओर से तीसरा नवाचार सूचकांक जारी किया गया। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स प्रमुख राज्य में से कर्नाटक को जो है पहला स्थान मिला और इस लिस्ट में जो है दूसरा तेलंगाना और तीसरा स्थान जो है हरियाणा को मिला। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक्सपेक्ट इनसाइडर रैंकिंग के अनुसार प्रवासी हेतु सर्वश्रेष्ठ देश कौन सा है? तो जो है मैक्सिको जो है सर्वश्रेष्ठ देश है प्रवासी हेतु एक्सपेक्ट इनसाइडर रैंकिंग के अनुसार। इसका पॉइंट याद रखिएगा कुछ, जैसे मैक्सिको ने 2022 के लिए एक्सपेक्ट इनसाइडर रैंकिंग शीर्ष स्थान हासिल हुआ। हाल ही में इंटरनेशनल द्वारा ये जारी किया गया अंतर्राष्ट्रीय द्वारा, जबकि भारत की सूची 52 देशों में से 36वें स्थान पर है। मैक्सिको द्वारा एक्सपेक्ट इनसाइडर रैंकिंग जो जारी किया गया इसमें जो है 52 देशों में से भारत का स्थान 36वां है और कुवैत रैंकिंग में प्रवासी में सबसे खराब प्रदर्शन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला पॉइंट रखिए, अगला प्रश्न को देखेंगे। एक मिनट। भारत का पहला 100% लैंडलॉर्ड मॉडल रहित प्रमुख बंदरगाह कौन है? तो ये जो है जवाहर नेहरू बंदरगाह जो है ये लैंडलॉर्ड मॉडल पर आधारित प्रमुख बंदरगाह है। इसका पॉइंट देख लीजिए, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भारत का पहला 100% लैंडलॉर्ड मेजर बंदरगाह बन गया, जिसकी सभी बर्थ पीपी मॉडल पर आधारित होगी। पीपीपी मॉडल जो प्राइवेटाइजेशन मॉडल होता है जो उस पर संचालित रहेगी। भारतीय बंदरगाहों निवेश की पीपी मॉडल ने पिछले 35 वर्षों में जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह शुरू होकर उल्लेखनीय प्रगति हुई, जिसके परिणाम स्वरूप क्षमता वृद्धि और उत्पादक के सुधार हुआ। जेएनपी देश के अग्रणी कंटेनर बंदरगाहों में से एक है और शीर्ष 100 वैश्विक बंदरगाह के 26वां स्थान पर है। अगला प्रश्न, यहाँ पे जो है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह देखिएगा, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। अगला प्रश्न, हाल ही में फी कार्य का अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये जो है सैयद अहमद को जो है फी का कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य द्वारा बराक भुवन वन्यजीव अभयारण्य का निर्माण प्रस्ताव की मंजूरी दी गई? तो ये जो है असम राज्य द्वारा जो है बराक भुवन वन्यजीव अभयारण्य का जो है प्रस्ताव का मंजूरी दी गई। इसका पॉइंट देखिएगा, असम के बराक घाटी के पक्षी और स्तनपायी प्रजातियों के निवास स्थान और जल्द ही यहाँ दूसरा वन्यजीव अभयारण्य स्थापित किया जाएगा। बराक भुवन वन्यजीव अभयारण्य को प्रस्ताव राज्यपाल
जगदीश मुखी ने अपनी मंजूरी की बराक घाटी के बैरल वन्यजीव अभयारण्य में अवस्थित हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। सॉरी दोस्तों, इसको एडजस्ट करना पड़ता है। भारत का पहला प्रमाणित हर घर जल जिला ही में कौन सा बना? भारत का पहला प्रमाणित हर घर जिला हाल ही में कौन सा बना? तो ये जो है बुरहानपुर जिला जो है हाल ही मध्य प्रदेश का ये बुरहानपुर जिला जो है हर घर जिला बन गया है। में प्रथम हर घर जिला में हाल ही में जो है बुरहानपुर बना पहला प्रमाणित जिला। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है एशिया द्वारा जारी हालिया रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सर्वाधिक व्यस्तम एयरपोर्ट कौन सा है? तो विश्व का सर्वाधिक अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये विश्व का सर्वाधिक व्यस्तम एयरपोर्ट है, जो एशिया द्वारा दुनिया का शीर्ष सबसे व्यस्त हवाई अड्डा के हवाई में से एक है। अगला प्रश्न है सुरकाजीमा ज्वालामुखी किस देश में स्थित ज्वालामुखी है जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ? तो ये सुरकाजीमा जो है जापान में स्थित ज्वालामुखी है जिसका हाल ही में जो है विस्फोट हुआ था। अगला प्रश्न है हाल ही में विश्व बैंक के मुख्यतः अर्थशास्त्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो हाल ही में विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री जो है इंदरमित गिल को जो है नियुक्त किया गया। इंदरमित गिल जो है अर्थशास्त्री इंदरमित गिल जो है वो वर्ल्ड बैंक भारत के अर्थशास्त्री हैं। गिल ये जो है वर्ल्ड बैंक का जो है चीफ इकोनॉमिस्ट बनाया गया। इसे इंदरमित गिल को जो है वर्ल्ड बैंक विश्व बैंक का जो है वर्तमान में वर्ल्ड बैंक का जो है चीफ इकोनॉमिस्ट बनाया गया। अगला प्रश्न है हाल ही में कितनी नई आर्द्रभूमियों को भारत के रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया? तो ये जो 5 आर्द्रभूमि को जो है भारत के रामसर स्थल में शामिल किया गया, जिसमें जो है किरिकिली 3 आर्द्रभूमि स्थल, तमिलनाडु का 3 आर्द्रभूमि स्थल है किरिकिली पक्षी अभयारण्य, उसके बाद जो है पल्लीकरनई पक्षी अभयारण्य और उसके बाद पीचरवरम मैंग्रोव वन जो है ये तमिलनाडु के 3 को, उसके बाद जो है मिजोरम में एक पाल आर्द्रभूमि को, मिजोरम के 1 को, उसके बाद मध्य प्रदेश के 1 आर्द्रभूमि को। तो इस आर्द्रभूमि को हम देखिए इस तरह, यह आर्द्रभूमि भारत के अंतर्राष्ट्रीय महत्व के 5 नए आर्द्रभूमि को जो स्थल को नामित किया, जिसमें तमिलनाडु के 3 आर्द्रभूमि करिकिली, तो करिकिली बर्ड सेंचुरी जो है तमिलनाडु का एक हुआ, उसके बाद पल्लीकली मार्स, तो ये जो है दूसरा हुआ, उसका तीसरा जो है पिचरम मैंग्रोव में तीसरा ये हुआ, उसका जो है मिजोरम का 1 पाला वेटलैंड, मिजोरम का 1 जो है ये पाला वेटलैंड है, और उसका एक जो है उसका एक जो है मध्य प्रदेश का जो है साक्ष्य सागर। ये इस आर्द्रभूमि को जो वर्तमान में 5 आर्द्रभूमि को जो है नए आर्द्रभूमि स्थल में नामित किया गया। अगला प्रश्न है विश्व के दूसरे सर्वोच्च चोटी केटू गॉडविन ऑस्टिन को फतह करने वाली पहली बांग्लादेशी कौन बनी? तो ये वासफिया नजरीन जो है ये पहली बांग्लादेशी बनी केटू गॉडविन पर चढ़ने वाली। अगला प्रश्न किस देश ने 2024 तक ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन परियोजना से हटने का घोषणा किया? तो जो है रूस ने जो है दोस्तों ISS परियोजना से हटने का घोषणा किया हाल ही में। अधिकार रूस ने इंटरनेशनल स्पेस से 2024 के बाद हटने का फैसला ले लिया। अगला प्रश्न है दोस्तों 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वाधिक अनुकूल राज्य का पुरस्कार किस राज्य ने जीता? तो इसमें जो है मध्य प्रदेश ने जो है सर्वाधिक अनुकूल राज्य का पुरस्कार जीता। केंद्र सरकार ने 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का ऐलान किया, जिसमें जो है मध्य प्रदेश को मोस्ट फ्रेंडली फिल्म स्टेट का अवार्ड जो है मिला। अगला प्रश्न है किस नेशनल पर को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रेंजर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किस नेशनल पर को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये ओरंग नेशनल पार्क को जो है, यहाँ पे नेशनल पार्क होगा दोस्तों, हाल ही में किस नेशनल पार्क को जो है अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार से सम्मानित किया? तो ओरंग नेशनल पार्क को जो है
अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये ओरंग नेशनल पार्क को जो है दोस्तों ये असम में है, असम का नेशनल पार्क है, ये दूसरा असम का नेशनल पार्क है। भारतीय नौसेना के पहले स्वदेशी वाहक पोत जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया का नाम क्या है? तो इसका नाम जो है विक्रांत है दोस्तों। हाल ही में भारतीय नौसेना के स्वदेशी विमान वाहक पोत जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया उसका नाम जो है विक्रांत है। अगला प्रश्न, भारतीय नौसेना के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया का क्या नाम है? तो इसका नाम विक्रांत है। इस क्वेश्चन को देखे थे दोबारा हुए। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे हाल ही में सर विंस्टन चर्चिल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को जो है हाल ही में जो है विंस्टन चर्चिल अवार्ड से सम्मानित किया गया। हाल ही में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? तो इसमें जो है अमेरिका जो है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान पर रहा। ये 2022 में समाप्त हुआ जो 18वां संस्करण था, जो एथलेटिक्स चैंपियनशिप का जो है 18वां संस्करण था, जिसमें जो है यूएसए ने कुल जो है 33 पदक जीते। सबसे ज़्यादा गोल्ड 13, 9 सिल्वर, उसके बाद 11 ब्रॉन्ज। और भारत इस एथलेटिक चैंपियनशिप में केवल एक मेडल दोस्तों जीता, जिसमें 33वां रैंक भारत को प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है 44वें अंतर्राष्ट्रीय शतरंज ओलंपियाड का मेजबानी कौन सा शहर में होगा? तो जो है चेन्नई में जो है अंतर्राष्ट्रीय शतरंज के ओलंपियाड की मेजबानी चेन्नई शहर में होगा। चेन्नई के पास मालापुरम में जो है चेस ओलंपियाड का 44वें सीजन का जो है आगाज़ होगा। वहाँ के जो है तमिलनाडु का जो मुख्यमंत्री स्टालिन जो है MK स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया इस मौके पर। लास्ट प्रश्न है दोस्तों, इंग्लैंड के सिलिस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम किस महान खिलाड़ी के नाम पर रखा गया? तो जो है इंग्लैंड का जो खिलाड़ी का नाम जो है ये भारत के सुनील गावस्कर खिलाड़ी के नाम पे जो है इंग्लैंड के सिलिस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम भारतीय खिलाड़ी सुनील गावस्कर के नाम पे रखा गया। तो आज का सेशन समाप्त हुआ दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। अगर वीडियो थोड़ा अच्छा लगता है तो अपने दोस्त के पास ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।